गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई होप कि मैंने अभी तक जो आपको 5 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड बताया था। मोनोडेंटेट लिगेंड को फर्दर डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड, नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड और पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, और इनके एग्जांपल्स आई होप कि आपको याद हो और उनके चार्ज, ठीक है, बहुत काम आएंगे, ध्यान रखना है। उसके बाद में पॉलीडेंटेट लिगेंड पढ़ा था अपन ने, जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड मोस्ट इंपोर्टेंट था। सच टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच हैव टू डोनर एटम इज नोन एज द बाइडेंटेट लिगेंड, जिसके एग्जांपल आपने पढ़े थे एथिलीन डायमीन, ऑक्सीलेटो, ठीक है ना, ग्लाइसिनेटो, ऐसे कुछ एग्जांपल, एसिटाइल एसीटेटो, ऐसे एग्जांपल आपने पढ़े थे। नेक्स्ट पढ़े थे आपने ट्राइडेंटेट लिगेंड, सच टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच हैव 3 डोनर एटम इज नोन एज द ट्राइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट आपने पढ़ा टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट इज फर्दर इंपोर्टेंट एग्जांपल, ठीक है ना। हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होता है? सच टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच हैव 6 डोनर एटम इज नोन एज द हेक्साडेंटेट लिगेंड, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जो क्या है भैया, DTM-4। अभी तक यहां तक जो मैंने आपको समझाया वहां से क्या पूछता है एग्जाम में, क्या पूछ सकते हैं आपसे, एक्सप्लेन द बाइडेंटेट लिगेंड विद द एग्जांपल्स और राइट द एग्जांपल्स फॉर द बाइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ एग्जाम में, आरबीएससी के एग्जाम्स में और सीबीएसई में, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है ना, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड का स्ट्रक्चर बनाइए। अपना एग्जांपल क्या है, आई होप आपको याद होगा, DTM-4। क्लियर है। अब बात करते हैं हम स्पेशल टाइप के लिगेंड्स। ठीक है, सम स्पेशल टाइप्स लिगेंड्स। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे चिलेट लिगेंड। इसको चिलेट भी कहते हैं और किलेट्स भी कहते हैं। क्लियर है, अंडरस्टूड। प्रोनाउंसिएशन में आप चिलेट भी बोल सकते हैं और किलेट भी बोल सकते हैं। देखिए जो चिलेट वर्ड या किलेट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है रिंग फॉर्मिंग। इट मींस दैट such type of ligand which are form rings with the central metal ion is known as the chelate ligand. Clear है, समझ में आया? वापस रिपीट करता हूँ, such type of ligand which are form the rings with the central metal ion is known as the chelate ligand. Clear है? And conditions for the chelate ligand, condition क्या है इसकी, जो चिलेट लिगेंड्स होते हैं वो पॉलीडेंटेट लिगेंड ही हो सकते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड कभी भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या होगा, रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर? अगर आप एग्जांपल के तौर पे समझिए ये साइनाइड है और आपके पास ये आयरन है, क्या कोई रिंग फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है? इसके पास सिंगल डोनर एटम है यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहीं से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर बात करें आप पॉलीडेंटेट एग्जांपल की, like ethylene diamine, this is ethylene diamine, we know that this is a bidentate ligand, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर 2 डोनर एटम, एक तो ये वाला नाइट्रोजन है, ठीक है ना, और एक ये वाला नाइट्रोजन है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो ये क्या बन जाएगी, बीच में एक रिंग बन जाएगी। समझ में आए? क्लियर है? इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या होगी कि पॉलीडेंटेट लिगेंड मस्ट हैव पॉलीडेंटेट लिगेंड। रिंग फॉर्मिंग करने, रिंग जो फॉर्मेशन करते हैं वो लिगेंड कौन से होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्लियर है? तो कंडीशन लिख देते हैं हम यहाँ पर। कंडीशन क्या है, मस्ट हैव पॉलीडेंटेट, ठीक है, मस्ट हैव पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है भैया आपके कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ चिलेट्स, ठीक है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ चिलेट्स या नंबर ऑफ रिंग, आप इसको रिंग भी कह सकते हैं, समझ में ध्यान रखना, नंबर ऑफ चिलेट्स या नंबर ऑफ रिंग्स, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नंबर ऑफ रिंग्स इंक्रीज होगी वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझे, ठीक है। लाइक FeCN6-3 PtPN2Cl2 प्लस 2 PT EN का होल साइज प्लस 4
ठीक है ना। और एक एग्जांपल और ले लें आप, चलो 3 एग्जांपल। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। बता चुका हूं आपको, क्लियर है। ऑक्टाहेड्रल बनाएं, साइनाइड 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 साइनाइड। क्या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड्स लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन के बीच में कोई रिंग बन रही है क्या, नहीं बन रही है, क्लियर है। अब देखिए जरा, अब यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जरा देखिए। ये कौन सा लिगेंड है आपको बताओ तो, बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी सिंगल इथिलीन डाइअमीन के पास कितने डोनर एटम होंगे, 2। तो 2 इथिलीन डाइअमीन के पास कितने डोनर एटम होंगे, 4। समझना ढंग से कि सिंगल इथिलीन डाइअमीन के पास कितने डोनर एटम होते हैं, 2। तो यहाँ इथिलीन डाइअमीन कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डोनर एटम कितने होंगे, 4। और 2 आपके Cl2 है। टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 6, क्लियर है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो ज्योमेट्री वापस क्या आती है आपकी, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। अब ध्यान दें आप, ये Cl ये Cl। इथिलीन डाइअमीन क्या होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, रिंग। अब रिंग अगर आप इथिलीन डाइअमीन को खोल के लिखते हैं तो आपको पता है डोनर एटम नाइट्रोजन होगा NH2 NH2, ये CH2 और ये CH2, ये ऐसे ये रिंग बन गई पूरी, क्लियर है। ऐसे कैसे, डोनर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन NH2 NH2 CH2 CH2, ये रिंग बन गई। कितनी रिंग बनी, 1 और 2, क्लियर है। इसकी बात करते हैं इस एग्जांपल की, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसके अंदर, इथिलीन डाइअमीन कितने हैं, इथिलीन डाइअमीन क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड इट मींस दैट सिंगल इथिलीन डाइअमीन हैव 2 डोनर एटम एंड हियर इज 3 इथिलीन डाइअमीन मॉलिक्यूल्स। यहां पर 3 इथिलीन डाइअमीन है तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई क्या होगा 2, तो 6 डोनर एटम, वही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, क्लियर है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6, वही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। देखिए आपको मैंने ओपन करके बता दिया, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, EN 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 EN। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पैटर्न ज्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें ज्यादा उनको लोड नहीं होता है, ये ज्यादा लर्न करने याद रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब ये मैंने आपको स्ट्रक्चर्स खोल के बता दिया। अब मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ इन तीनों कॉम्प्लेक्स की। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ चिलेट और रिंग्स, ठीक है। जैसे जैसे रिंग्स बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर कोई रिंग है क्या, नहीं है, तो 0। यहाँ पर रिंग्स कितनी है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। टोटल रिंग्स कितनी है, चिलेट्स कितनी है, 2। इसके अंदर टोटल रिंग्स कितनी है, 1 2 एंड 3। इट मींस दैट here is a 3 चिलेट्स और 3 रिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस एंड दिस इज अ लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं यहां लिख रहा हूं। माना कि आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स हो गया और ये कौन सा हो गया, थर्ड कॉम्प्लेक्स। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, क्लियर है। दिस इज अ स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बताइए कोई डाउट हो तो इस कॉम्प्लेक्स चिलेट्स लिगेंड में वापस रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच आर फॉर्म विद द center, such type of ligand which are form the rings with the central metal ion is known as the chelate ligands, ठीक है। as well as number of chelate is increased then the stability of complex is increased, ठीक है। कंडीशन क्या है, must have polydentate ligand। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ चिलेट्स इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया, यहाँ सबसे ज्यादा 3 चिलेट्स बन रही है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो गया। यहाँ 2 रिंग्स बन रही है, चिलेट्स बन रही है, फिर ये हो गया और सबसे लेस स्टेबल ये हो गया। ये क्लियर है आपका चिलेट लिगेंड, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भैया, ठीक है।
सेकंड एग्जांपल, सेकंड जो स्पेशल टाइप का लिगेंड है आपका यहाँ पर है वो है एम्फीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, एम्फीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है? सच टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच हैव टू डोनर एटम बट एट अ टाइम सिंगल एटम वर्क एज ए डोनर एटम। कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के पास क्या होते हैं? दो डोनर एटम होते हैं, बट एट ए टाइम एक डोनर एटम ही क्या करता है, एक एटम ही क्या करता है, डोनर एटम की जैसे बिहेव करता है, वो क्या कहलाता है आपका एम्फीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसका एग्जांपल है थायोसाइनाइड HCN, दूसरा आ गया NCS, ठीक है, दूसरा आ गया नाइट्रो, नेक्स्ट आ गया नाइट्रेटो। इसके अंदर डोनर एटम कौन है भैया? सल्फर। इसके अंदर डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। इसके अंदर डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। इसके अंदर डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। -1 इसका नेम क्या है? थायोसाइनाइड। इसका नेम क्या है? आइसोथायोसाइनाइड। इसका नेम क्या है? नाइट्रो। इसका नेम क्या है? नाइट्रेटो। अब इसमें इसके अंदर भैया ये भी डोनर एटम होता है, ये भी डोनर एटम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सल्फर क्या करता है? एज ए डोनर एटम बिहेव करता है। इसके अंदर ये भी डोनर एटम होता है, ये भी डोनर एटम, नाइट्रोजन भी डोनर एटम होता है, सल्फर भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है यहाँ पर? एज ए डोनर एटम बिहेव करता है। इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डोनर एटम होते हैं, बट नाइट्रोजन यहाँ पे क्या होता है? डोनर एटम होता है। इसके अंदर भैया डोनर एटम कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। क्लियर? वापस रिपीट कर देते हैं। सच टाइप ऑफ लिगेंड व्हिच हैव टू डोनर एटम बट एट ए टाइम single atom work as a donor atom is known as a एम्फीडेंटेड लिगेंड। मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर एटम होता है, बट एट ए टाइम सिंगल एटम क्या करता है? एज ए डोनर एटम बिहेव करता है, उसको क्या बोलते हैं आप? एम्फीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड एग्जांपल की, वो है डेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।